मौन रह जाता है मन जब निकलता हूँ कटरा की गलियों में, प्राण हो जाते शून्य, कई प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते मन में, विजय होगी कैसे इस जीवन में। पथ पर आगे बढ़ता हूँ आंखों में दबाए आंसुओं और सपनों को लेकर, सहसा मिल जाते हैं एक परिचित, जो व्यंग वाले परिचित नहीं होते, करते हैं प्रश्न चल क्या रहा, कैसे कह दूं चल नहीं हृदय जल रहा। अनिवार्य पुस्तकें हैं जो 14 नाटक 21 कहानियाँ, 14 नाटक 21 कहानियाँ, 16 उपन्यास, 42 कविताएं और अन्य गतिविधियों में संस्मरण लगा है, रेखा चित्र लगा है, जीवनी लगा है। तो इन पुस्तकों को तो आपको अध्ययन करना ही है। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की उम्र घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर सावन नहीं मरा करता, छिप छिप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। पुस्तकें हैं, अच्छा, ये इसमें उन चीज़ों का समावेश किया गया है, अच्छा, जो कि अन्य पुस्तकों की है, अच्छा, अच्छा, जो कि इस पुस्तकों में नहीं है, अच्छा। इसमें से कुछ गूगल से संबंधित भी प्रश्न हैं, अच्छा, अच्छा, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं बता दूं कि अंधेर नगरी नाटक यदि मैं पढ़ रहा हूं तो नमस्कार दोस्तों, इस समय हम पहुंचे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैंपस के जीएन झा हॉस्टल में। यहाँ पर एक छात्र, उनका जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है नेट और जीआरएफ दोनों क्वालिफाइड है। तो चलिए उनके रूम पर हम आ चुके हैं और उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, क्या उनकी रणनीति थी, किस तरीके से उन्होंने एग्ज़ाम दिया और कैसे जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। वो सारी जानकारी आपको उन्हीं से दिलवाएंगे जो अभी इस रूम के अंदर बैठे हुए हैं। तो चलिए आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं। दोस्तों इस समय हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर सर सामने आपको दिख रहे होंगे बैठे हुए हैं और इनके सामने देखिए ढेर सारी किताबें भी रखी हुई हैं और उसके साथ जो है छोटा छोटा कट भी रखा हुआ है पेपर का, उसमें क्या लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें हम उन्हीं से बात करके आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए बात करते हैं। और इधर हमें सामने ढेर सारे मेडल भी दिख रहे हैं। शायद हमें लगता है छात्र जो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, जो सर हैं, वो स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ गतिविधि करते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। हाँ सर, सबसे पहले तो आप लोगों का आभार कि आप लोग ये जो कार्य कर रहे हैं बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में जो है मीडिया वो तो सीमा हैदर का ही दिखा रही है। अपने संदर्भ में मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं वर्तमान में परस्नातक प्रथम वर्ष का छात्र हूँ और इस समय तो सर गंगानाथ झा छात्रावास का निवासी हूँ। तो इस बार मेरा प्रथम प्रयास में नेट की परीक्षा उत्तीर्ण होने की उपलब्धि जो है मिली है। अग्रजों का भी आशीर्वाद रहा, माता पिता का भी आशीर्वाद रहा, ईश्वर का भी आशीर्वाद, अनुकंपा रहा। आपसे कुछ बातें बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी इस चलचित्र को देखे आपके माध्यम से वो कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास करे कि आखिर क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसी गलतियाँ हैं जो कि विद्यार्थी कर देते हैं। जो भी छात्र इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, साहित्य के क्षेत्र में आना चाहते हैं, शोध करने का उनका वास्तविक जो है नज़रिया वो सही दिशा में है, तो उनको क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे प्रथम प्रयास में हो जाए। क्योंकि आपको भी पता है कि आपका जो प्रतियोगिता का स्तर है वो आपके अग्रजों से भी है और आपके जो जूनियर हैं उनसे भी है। तो आपको क्या ऐसा चीज़ करना है जिससे आपका प्रथम प्रयास में हो जाए, क्या ऐसी चीज़ें करनी है जिससे आपको सफलता, आपकी व्यापक रणनीति क्या होनी चाहिए। एक मिनट मैं आपको रुकना चाहूँगा बीच में। आपने जो है एग्ज़ाम दिया है, अभी जो है आप परस्नातक के फर्स्ट ईयर में हैं जी। क्या परस्नातक के फर्स्ट ईयर में ही जो है नेट और जीआरएफ का एग्ज़ाम दिया जा सकता है, फॉर्म को अप्लाई किया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है, बिल्कुल मान्य है। और अब तो ये कुछ दिनों पहले एक नोटिस आया है जिसमें ये कह दिया गया है कि जेआरएफ की जो वैधता है वो 2 वर्षों से बढ़ा के 3 वर्षों तक की कर दी गई है। नहीं, जैसे कि और एग्जामों में होता है और जगहों पे और नहीं फिल किए जाते हैं, लास्ट ईयर में फिलअप किए जाते हैं, परस्नातक के लास्ट नहीं, चूँकि इसका जो है वो कि मतलब आप जब इस परीक्षा को देते हैं तो 2 साल के अंदर आपको कहीं भी दाखिला ले लेना रहता है, तो मान्य रहता है, चाहे आप अपीयरिंग में हों या तो फिर आप परस्नातक जो है पूर्ण करके फिर आप दे दें, तो वो मान्य रहता है, कोई इसमें नहीं है। बाकी जो छात्र प्रथम प्रयास में इसको उत्तीर्ण करना चाहते हैं या जिनका प्रथम प्रयास में नहीं हो पाया है, द्वितीय तृतीय प्रयास दे रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो प्रतियोगिता का स्तर है वो वर्तमान में इतना बढ़ चुका है कि इस क्षेत्र में भी आपको 1 लाख फॉर्म पड़ता है, आपको भी पता है। 1% लोगों का होना है, 1000 लोगों का होना है, तो क्या हमारी व्यापक रणनीति रहनी चाहिए
क्या हम ऐसा करें, उन लोगों से अलग करें? क्योंकि बहुत चीज़ें पढ़ के, बहुत ज्ञान अर्जन करके भी आप कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपकी रणनीति में जो है वो भिन्नता है। उसी को बेहतर बनाने के लिए कुछ मैं चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि मैं वो चीज़ें किया हूँ, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि वर्तमान जो समाज है आपका परिणाम देखना चाहता है। आप उसके पीछे कितनी मेहनत किए हैं, बाद में आप असफल हो गए तो वो समाज नहीं देखेगा। वो तो आप जो साइंस भी बोलता है, जैसे फिजिक्स का रूल होता है कि आप कार्य कब करते हैं, जब आप विस्थापन करते हैं एक जगह से, तभी आप जो है आपका कार्य माना जाता है। तो वैसे भी हमारा समाज भी है कि जो फिजिक्स चाहे ना जानता हो, लेकिन फिजिक्स के तरीके से वो चलता है। तो यही देखना चाहता है कि जो है आपका विस्थापन हो, आप एक जगह से दूसरी जगह उठ कर जाएं अगर मेहनत कर रहे हैं तब। जी। तो हाँ बताइए अब। तो मैं इस नेट के बारे में बात कर रहा था। 2 प्रश्न पत्र होते हैं, ये तो सबको पता है जो तैयारी करने आते हैं नेट के बारे में। जी। अच्छा। प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न आते हैं, जो कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है? क्वालिफाइंग नेचर का भी होता है। दोनों प्रश्न पत्रों में मिला के 40% आपको लाना अनिवार्य है। तो मैं प्रथम प्रश्न पत्र के संदर्भ में मैं उतना टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि उसके संदर्भ में बहुत से वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। सीधा सीधा बता देना चाहता हूं, 10 इकाई रहती है। 10 इकाई में जिसमें आपका गणित के भी सवाल रहेंगे, जिसमें से डाटा से संबंधित सवाल रहेंगे, DI से संबंधित सवाल रहेंगे। मैथ में ये जो लाभ हानि हुआ, आपका औसत हुआ, प्रतिशतता हुआ, और ये कार्य समय, मजदूरी, इस बार तो टंकी अच्छा, पानी टंकी वाला सवाल एसएससी में पूछा जाता है। हाँ, वो भी सवाल आया था मेरे में कि कितना क्या कैसे बढ़ता है, कब खोल दें, तो ये भी इस तरीके के सवाल। 10 इकाई होती है। शोध से संबंधित सवाल होते हैं। इसमें जो है GS भी पूछा जाता है? GS तो नहीं पूछा जाता है। बाकी रिसर्च से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न रहते हैं। हाँ, संप्रेषण से संबंधित प्रश्न रहते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में मैं व्यापक जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि क्या ऐसा चीज़ करें जिससे हमको सफलता मिल जाए। सर्वप्रथम तो हमारा कर्तव्य ये होना चाहिए कि हमको अपना पाठ्यक्रम पूरा पता होना चाहिए। पाठ्यक्रम तो आपको एकदम पूरा मौखिक रूप से याद होना चाहिए, क्योंकि वो आपको परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न आपको बेहतर बना देते हैं। वो आपको 2-3 प्रश्न, चाहे लेखकों के जन्म के अनुक्रम से संबंधित प्रश्न हो, चाहे तो वो किसी का प्रकाशन वर्ष से संबंधित प्रश्न हो। ये सारे प्रकाशन वर्ष लगे हैं, चाहे कहानी का हो, चाहे नाटक का हो। ये जो पेपर कट छोटा है, क्योंकि इतने सारे, चूंकि पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत है, तो सारी चीज़ों को याद कर पाना बहुत मुश्किल कार्य होता है। तो सारी इसमें जो प्रकाशन वर्ष, किस नाटक में कितने अंक है, किस कहानी में कितने अंक है, तो वो सारी कहानी और नाटक यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सारी चीज़, भारत की दुर्दशा, चंद्रगुप्त, प्रेमी, ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। जो इनकी रणनीति हमें लगता है, ये खासकर इन्हें कुछ सफल बनाने के लिए एकदम जो अच्छी रणनीति है वो यही है। हमें लगता है कि जो ये छोटा छोटा पेपर कट बनाते हैं, उसके बाद उसकी निगाहें रखते हैं और अपनी चेयर के बगल चिपका के रखते हैं। तो बाकी और ये 14 नाटक लगे हैं। अच्छा, 14 नाटक हैं ये पूरा। 21 कहानियाँ लगी हैं। अच्छा, इसमें 21 कहानी और 14 16 उपन्यास लगे हैं। अच्छा, 42 कविताएं लगी हैं। तो हमको यही ये बताइए, 42 कविता इधर हो गया सब, नाटक दिख रहा है? नहीं, कविताएं यहाँ पे लिख पाना, चूंकि 42 कविताएं थी तो क्या लिखा गया है? जो ये छोटा छोटा ये पुस्तकें हैं। अच्छा, ये इसमें उन चीज़ों का समावेश किया गया है। अच्छा, जो कि अन्य पुस्तकों की हैं। अच्छा अच्छा, जो कि इस पुस्तकों में नहीं है। अच्छा, इसमें से कुछ गूगल से संबंधित भी प्रश्न हैं। अच्छा अच्छा, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं बता दूं कि अंधेर नगरी नाटक यदि मैं पढ़ रहा हूं, तो अंधेर नगरी नाटक के संदर्भ में किस विद्वानों का कौन सा मत है, वो परीक्षा में आ जाए। अच्छा, तो वो तो इस किताब में आपको मिलने वाला नहीं है। अच्छा, तो वही चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। अच्छा, आपका सब्जेक्ट क्या था सर? मेरा हिंदी साहित्य। ये सारी किताबें हिंदी साहित्य को दिखेंगी, सारी प्रमाणिक पुस्तकें हैं। अच्छा अच्छा, इसी प्रमाणिक पुस्तकों को पढ़ना है। अच्छा, तभी आपको सफलता मिलेगी। यूट्यूब की दुनिया में, कोचिंग की दुनिया में आपको तो बिल्कुल घुसना नहीं है कि अब वो ज़माना बिल्कुल चला गया है कि रामचरितमानस किसकी रचना है। अच्छा, वो सब 2019 से पहले होता था कि 2-3 पुस्तकों को पढ़ के आपका चयन हो जाए। अब वो ज़माना बिल्कुल चला गया है। आपका जो ज़माना है उसमें आपको इतनी गहराइयों से प्रश्न पूछ रहा है, नाटकों की पंक्तियों के अनुक्रमों से संबंधित प्रश्न पूछ ले रहा है, निबंध के पंक्तियों के अनुक्रमों से संबंधित पूछ ले रहा है, किसी कठिन शब्द का अर्थ पूछ ले रहा है। इस बार तो प्रश्न पूछा गया था खोते का अर्थ क्या होता है। खोते का अर्थ ही कई लोगों को नहीं पता है।
आपका बंटी में कितना, आपका बंटी एक उपन्यास है, अच्छा। उसमें कई लोग पढ़ते हैं आपका बंटी में, आपका बंटी का नाम ही पूछ लिया गया था कि बंटी का नाम क्या था। अच्छा। तो जो गहराइयों से मूल पुस्तकों का अध्ययन किया है अच्छा। उसी का चयन होगा। और मेरा यही कहना है, 14 नाटक लगे हैं, 42 कविताएं लगी हैं। इकाई संख्या 5 से लेके इकाई संख्या 10 तक की जो विस्तृत इकाई है, अच्छा। उसमें आपकी रणनीति जो है वो व्यापक रहनी चाहिए, वहाँ पे आपको अच्छा करना चाहिए। बाकी सफलता असफलता तो लगा रहता है। कभी आप असफल हुए, प्रथम प्रयास में असफल हो गए, द्वितीय प्रयास में असफल हो गए, तो ये नहीं सोचना है कि हमारा चयन नहीं हुआ, अब हम क्या करें। क्योंकि मैं आपको एक कविता भी बताना चाहता हूँ इसके माध्यम से। गोपाल दास नीरज जी की एक बहुत सुंदर कविता है कि लाखों बार गगरियाँ फूटी सिकन ना आई पनघट पे, लाखों बार किश्तियाँ डूबी चहल पहल वही है तट पे, तम की उम्र बढ़ाने वालों लौ की उम्र घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर सावन नहीं मरा करता, छिप छिप कर अश्रु बहाने वालों मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। समाज आपके बारे में क्या सोचता है उस चीज़ों को बिल्कुल मत सोचिए, आप अपने कार्य में ईमानदारी से संलग्न हैं, बस वही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन आपने जो पंक्ति सुनाई ये हमें लगता है साहित्य के विद्यार्थियों को ये पास मिलती है। हाँ। हम जैसे लोगों के पास तो बिल्कुल नहीं रहती है, तो क्योंकि हम लोग 4 पंक्ति वाले हो जाते हैं, 4 पंक्ति से ज़्यादा इतना याद ही नहीं हो ये पाता है। गोपाल दास नीरज जी की बहुत बेहतरीन कविता है जीवन के ऊपर। बाकी एक स्वरचित कविता भी मैं अपनी आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा। आप भी स्वयं रचे हैं? हाँ, मेरी खुद की रचित कविता है जो कि विद्यार्थी जीवन के ऊपर है। हाँ, तो ये कटरा की गली है, आपको भी तो जिसको भी मतलब पुस्तक लेना है, जैसे कई लोगों के पास तो पैसा का अभाव रहता है, तो पुरानी पुस्तक भी ले सकता है। यहीं बगल में गली है कटरा की गली, वहाँ पे आपको सारी पुस्तकें मिल जाएंगी, नई पुस्तकें भी मिल जाएंगी। हमने भी ली है, एक बार कुछ 1-2 किताबें लीजिए आया था यहाँ, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। एक कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जो स्वरचित कविता है अपनी। मौन रह जाता है मन जब निकलता हूँ कटरा की गलियों में, प्राण हो जाते शून्य, एक एक शब्द में गहराई है, उभर कर आती एक निराशा सामने। ये सारे विद्यार्थियों का हाल है। कई प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते मन में, विजय होगी कैसे इस जीवन में। नेत्रों की पुतलियाँ जब देखती हैं हजारों छात्रों को एक ही पंक्ति में, तब संशय उठता मेरे मन में, असफलता मेरे जीवन रूपी रथ पर बैठकर दुधुम्बी बजाता है, सहनाई बजाता है। शून्यों से घिरी पीड़ा उत्पन्न करती है एक टीस एक कसक अर्थात दुख, आंसू निकलते नहीं क्यों, क्योंकि डर है समाज चाहेगा इसका भी उत्तर। आखिर तुम्हारे आंसू क्यों निकल रहे हैं, क्यों व्यर्थ का दिखावा कर रहे हो। पथ पर आगे बढ़ता हूँ आंखों में दबाए आंसुओं और सपनों को लेकर, सहसा मिल जाते हैं एक परिचित, जो व्यंग वाले परिचित नहीं होते, करते हैं प्रश्न चल क्या रहा, कैसे कह दूं चल नहीं हृदय जल रहा, सार्थकता जीवन की कब होगी सिद्ध, कैसे कह दूं मैं इस विद्यार्थी जीवन संग्राम में हूँ निहत्था, जिस पर आप ही नहीं कई लोग करते हैं वज्र प्रहार। कटरा की चक्कर काटती गलियों में दिखते कई सपने, बुनते कई सपने, उन्हीं सपनों में मैं अपने सपनों को खोजता हूँ। अकस्मात 4 पग आगे बढ़ा मेरा दिल धड़का, उदास मटमैला मन रूपी वाल्मीकि चल विचल हुआ सहसा। प्रश्न जितने बढ़ रहे घट रहे उतने उत्तर, क्या जीवन ही हो जाएगा निरुत्तर। भय दुख प्रवाद इत्यादि को समेटते लौट आता हूँ, चक्करदार सीढ़ियों से जब बढ़ता हूँ कमरे की ओर, सहसा लगती एक ठोकर, समझ न पाया यह ठोकर है सीढ़ी की या हृदय की। उठाता पुस्तकों को लग जाता हूँ एक बार फिर जीवन में, इसी आशा में होगी विजय कैसे जीवन में। ये मतलब कि आपने तो पूरे छात्र जो हमारा इलाहाबाद का छात्र है या यूनिवर्सिटी का छात्र है उसका एक दर्द बयां कर दिया। जब वो यहाँ पर आता है और संघर्ष करने लगता है उसे ये भय तो रहता है हमेशा सदैव, जो आपने अपनी कविताओं के जरिए बताने का काम किया है छात्रों को कि हम सफल होंगे कि नहीं होंगे। और साथ में ये भी भय रहता है कि जब हमारे रिलेटिव मिलेंगे, जो है रिश्तेदार मिलेंगे, वो हमसे क्या कहेंगे, वह सीधा यही एक ही सब पूछते हैं क्या चल रहा है, क्या हाल है। मैं एक पंक्ति और बताना चाहता हूँ, जब व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई अपवाद भी जुड़ने लगते हैं। जैसे आप थोड़ा सफल हुए, जो कि आपके खराब समय में आपको लंबे लंबे ताने क्या कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है, वो आपका लप्पो चप्पो करना चालू कर देंगे कि तुम तो मेरे भाई हो, तुम तो मेरे ये हो, तुम तो वो हो, तुमसे तो मेरी पूरी उम्मीद थी। वो तो पुराना सिस्टम है कि वो जो सफल होता है उसके साथ तब यही कहने लगता है कि भाई मुझे पता था कि तुम कुछ अच्छा करो।
ये तो पक्का सब कह देंगे जब आप सफल हो जाएंगे। तो मैं पुस्तकों के बारे में बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ पुस्तकें ऐसी हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में बताया, इकाई संख्या 5 से लेकर इकाई संख्या 10 तक की जो रणनीति है वो आपकी व्यापक स्तर पे होनी चाहिए। वहाँ से लगभग आपको 38 से लेकर 40 प्रश्न मिलने ही मिलने। अच्छा ये बताइए, लगभग नेट जीआरएफ क्वालिफाई करने के लिए आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो हिंदी साहित्य के बारे में पूछते हैं, लगभग कितनी किताबों का अध्ययन किया होगा आप लोगों ने? देखिए किताबें तो मूल रूप से तो लगभग, मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ, सेकंड पेपर के लिए ही यदि आप प्रमाणित पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो लगभग 57 किताबें तो आपको पढ़नी है, जिसमें 14 नाटक ही हो गया आपका। इसमें यहाँ पे कितनी रखी हुई? ये लगभग 89-90 किताब तो हैं, पूरी किताब। अच्छा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज्ञान का अर्जन करना है, क्योंकि मेरे पास समय है तो उन चीज़ों को मैं पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। बाकी चीज़ें तो आपको समझनी ये है कि मेरा चयन कैसे होगा, मुझे क्या करना है परीक्षा में जिससे चयन होगा। कुछ प्रमाणित पुस्तकें हैं, प्रमाणित पुस्तकों के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपकी पुस्तक आ जाती है, अब वो गोविंद पांडे की पुस्तक है, बहुत ही अच्छी किताब है। जो कि इस परीक्षा को जानता नहीं, शुरू में परीक्षा देना चाहता है, उस पुस्तक को एक बार अध्ययन करें। एक हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त का आता है, उस पुस्तक को भी आप अध्ययन करें। काव्य शास्त्र में एक पुस्तक आती है भागीरथ मिश्रा की, इस पुस्तक का अध्ययन करें। भागीरथ मिश्रा की। एक हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक आती है, उसका भी आप अध्ययन करें। एक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र और रामचंद्र शुक्ल, इन पुस्तकों का अध्ययन कर लें। इन पुस्तकों का अध्ययन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से मतलब आपको काफ़ी प्रश्न मिलने की उम्मीद है। बाकी भाषा विज्ञान एक इकाई अलग से लगी है, उसके बारे में बात करें तो उसके लिए एक डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और एक मीरा दीक्षित की बुक आती है, उसको आप पढ़ लेंगे तो आपका कार्य हो जाएगा। वैचारिक पृष्ठभूमि में डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित इन जिन प्रश्नों को आप मोबाइल से देख लें तो ज़्यादा सही रहेगा। ये कुछ प्रमाणिक पुस्तकें हैं जिसको पढ़ के आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तकें तो काफ़ी हैं, 42 कविताएं लगी हैं, हर कविताओं में से अब तो पूछ ले रहा है कि कौन सी कविता किस संग्रह में है। इन सबको आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी कविता किस संग्रह में है, कौन से कहानी प्रकाशन वर्ष, इन तो मूल चीज़ों को तो जानना ही है। बाकी तो चीज़ें अब तो बदल कर एनटीए का जो पैटर्न है, वो प्रश्नों की जो कठिनता का स्तर है वो वृद्धितम उच्चतर अवस्था पे पहुंच जा रहा है, तो इसलिए आपको सोच समझ के सारी चीज़ों का अध्ययन करना। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे आपने बताया 57 किताबें पढ़नी चाहिए। 57 नहीं, कोई अनिवार्यता नहीं है कि हमको 57, कोई तो 5-6 पढ़ के अच्छी पूरी तरीके से पढ़ के, तो ये तो अनिवार्य पुस्तकें हैं जो 14 नाटक 21 कहानियाँ, 14 नाटक 21 कहानियाँ, 16 उपन्यास, 42 कविताएं। अच्छा। और अन्य गतिविधियों में संस्मरण लगा है, रेखा चित्र लगा है, जीवनी लगा है, तो इन पुस्तकों को तो आपको अध्ययन करना ही है। और नहीं करते हैं तो एक हिंदी साहित्य दृष्टि की बुक आती है, संक्षिप्त में उसमें सारी चीज़ें दी रहती हैं, तो उनको भी विद्यार्थी अध्ययन करता है। एक बुक पढ़ने से काम हो सकता है? नहीं, काम तो आपका जो पैटर्न है उससे तो हो नहीं सकता। नहीं, मतलब मैं तो यही आपको बताना चाहता हूँ कि आप प्रमाणित पुस्तकों, सारी प्रमाणित पुस्तकों का अध्ययन करिए। नहीं, ज़्यादातर छात्र जो है नहीं, शॉर्टकट का जमाना चला गया, बहुत शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन एक बार सफलता मिलती है तब नहीं तो फिर जो है। और उन सब घटिया मोटिवेशनल से भी बचना है कि 6 महीने कमरे में बंद कर लो अपने आप को। जी, 6 महीने कमरे में बंद कर लो, किसी से मतलब मत रखो, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि ऐसे भी लोगों को मैंने देखा हूँ, 2-3 बार दे रहे हैं, 4 बार दे रहे हैं, नहीं हो रहा। किसी से मतलब नहीं रख रहे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बाद में सफलता की जगह आपकी असफलता बहुत शोर मचा देगी अगर 6 महीने कमरे में बंद रहे, पागल हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से बचना है सर। अच्छे से पढ़िए, आपको पता है कि मैं जिस दिशा में हूँ वो सकारात्मक दिशा है, मैं अच्छा कर रहा हूँ, बेहतर कर रहा हूँ, तो दुनिया क्या कह रही है उसके बारे में तो आप सोचिए ही। ये चीज़ें हैं। ये द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में मैंने सारी बातें बता दी। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने जो है नेट क्वालिफाई कर दिया और जीआरएफ के लिए भी आप क्वालिफाइड हो गए, इतना अंक आपने प्राप्त किया कि आपका जीआरएफ भी हो गया। जी, तो जीआरएफ और नेट क्वालिफाई आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया। लेकिन बहुत से छात्र हमें कई बार वहाँ पे सेंटर भी मिले हैं जो सिर्फ नेट ही क्वालिफाई 2-2, 3-3 बार किए हैं, लेकिन जीआरएफ नहीं निकला हुआ है। और कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जो जीआरएफ भी किए हुए हैं, दूसरे सब्जेक्ट से जीआरएफ करने के लिए मतलब कि पीएचडी कर रहे थे, दूसरे सब्जेक्ट करने के लिए पीएचडी फिर से एग्जाम भी दे रहे हैं। तो उनका सबका चयन होगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जो पढ़ रहा है उसका चयन होगा। जो मैं प्रमाणिक पुस्तकें आपको बता दिया हूँ। जी जी जी। कई लोगों को तो नहीं होता है, बाकी देते रहते हैं, हो जाता है। कितना घंटे पढ़ते हैं?
ये बताइए। ये प्रश्न तो मैं किसी को वैसे बताता नहीं। जीवन में किसी को अपना पढ़ना और किसी को लक्ष्य तो बताना ही नहीं चाहिए, अपने एक परछाई अनुमानित को। बता दीजिए कि छात्र को मतलब कि लगभग इतना पढ़े तो कुछ शायद उसके हिसाब से उसे फायदा हो जाए। देखिए पढ़ना फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई किया नेट के साथ GRFE, तो मैं और आपका जो है परास्नातक भी नहीं हुआ, तो ये बड़ी उपलब्धि होती है आपके लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ना है तो आपको कम से कम मैं ज़्यादा तो नहीं बताना चाहता हूँ, कम से कम 4 घंटे ईमानदारी से तो पढ़ना है। मैं सिर्फ 4 घंटे बता रहा हूँ। 4 घंटे। कभी कभी तो मन ऐसा करता है कि पूरा दिन रात पढ़ो, जी। तो उस समय आपको पढ़ना, कभी कभी मन करता है नहीं पढ़ना है। 4 घंटे जब पढ़ते हैं तो लगातार पढ़ते हैं कि 1 घंटे थोड़ा आधा घंटे? नहीं, थोड़ा ब्रेक तो रहता है, अच्छा। 2-3 मिनट का तो ब्रेक रहता है। अच्छा, बाकी उसमें 4 से लेके 5 घंटे तो आपको ईमानदारी से पढ़ना है। कितने समय तक लगभग 90 मिनट तक जाता है आपका, कि 45 मिनट की 30 ही मिनट एक बार अगर 25 मिनट पढ़िए, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, फिर लग जाइए। मतलब कि जो हाँ। तो मैक्सिमम बताते हैं कि लोग 90 मिनट तक पढ़ सकते हैं बस। नहीं आप तो 25 आपकी मिनट तक। सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्षमता क्षमता होती है। हाँ। तो उससे अगर आधा घंटे पढ़ लेते हैं तो 10-5 मिनट का रेस्ट ले लें, जी, आप बैठ कर जो है जी। थोड़ा बहुत आराम कर लें, नींद अवस्था में चले जाएं या सुसुप्त अवस्था में चले जाएं। हाँ। इस तरीके से आप बताना चाहते हैं कि ऐसा करें तो ज़्यादा बेटर होता है। तो 5 इससे क्या होता है, हमें भी कुछ लगता है, हमने भी थोड़ा बहुत अनुमान किया है कि शायद थोड़ा देर पढ़कर उसके बाद रेस्ट लेने से जो हम पढ़े रहते हैं वो शायद हमारे माइंड में जो है सही से बैठ जाता है उस दिन के लिए। जी जी। हमें तो लगता है यही- आपको भी अगर शायद हाँ हाँ, वो सब चीज़ें हैं। 5 से 6 घंटे तो पढ़ना ही है, ईमानदारी से पढ़ना है। अच्छा। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिए दूसरे दिन नहीं पढ़ रहे हैं। रोज 6 घंटे पढ़ लेते हैं। नहीं, अब इस समय तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ ये है कि कभी कभी तो मेरा 9, 10, 11 घंटे भी हो जाता है, अच्छा। कभी कभी होता ही नहीं है। तो पढ़ने के ऊपर है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कितना हमको पढ़ना है, वो चीज़ें मैं पढ़ पा रहा हूँ समय से पहले कि नहीं पढ़ पा रहा हूँ। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई कर जाता है, जो 2-3 अटेम्प्ट में क्वालिफाई करता है, लगभग उसका भी रूटीन लगभग सेम ही रहता है। वो भी कभी कभी पूरा पढ़ता है, कभी कभी बंद कर देता हाँ, है। तो लेकिन उनको मतलब क्या पढ़ना है, देखिए व्याकरण इसमें लगा नहीं है। बहुत लोग व्याकरण में घुसे पड़े हैं, व्याकरण पढ़ रहे हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ने लग रहे हैं। तो चीज़ों को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यही तो रणनीति है। यही तो जो जान गया वही तो उसी को सफलता मिल रही। बहुत लोग तो बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, नहीं चयन हो पा रहा है। बहुत लोग कम पढ़ के चयन हो जा रहा है। सिलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है। हाँ। जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाने वाली हैं उसी पे ज़्यादा गहन फोकस करना है। समाज और आप खुद जी। परिणाम ही चाहते हैं। जी। आपकी थोथी नैतिकता या ज्ञान का जो आडंबर है उसको समाज नहीं देखने आ रहा है, कितना भरे हैं। ज़्यादातर ठीक है, तो आपका परिणाम ही देखेगा। अब तो हमें ज़्यादातर समाज ऐसा लगता है कि ज़्यादातर समाज ये पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी ही समझता है ज़्यादातर। हाँ, अब बाकी तो- कुछ लोग समझते हैं कि पढ़ाई का मतलब ज्ञान से रिलेटेड कुछ लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है नौकरी, पढ़ाई का मतलब नौकरी अब सरकारी। एक कहावत है ना कि उगते हुए ही सूरज को सब प्रणाम करते हैं, तो वही है कि ये नौकरी पाए रहेंगे तो सम्मान है। जी। बाकी तो अब चीज़ें यही हैं। बाकी मैं पुस्तकों को बता दिया हूँ, कोई इसमें जो सारी प्रमाणिक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी। और बाकी तो अभी मैं परास्नातक में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हूँ। स्नातक प्रथम ईयर है। प्रथम वर्ष। अच्छा, प्रथम ईयर में आपने एडमिशन लिया, फॉर्म भी अप्लाई कर दिया? मैं यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी मेरा चयन हुआ था, काशी हिंदी विश्वविद्यालय में भी मेरा चयन हुआ था। जी जी। वहाँ से मैं लौट कर यहाँ आया हूँ, क्योंकि ये छात्रावास जो है अच्छा। इसमें जो है सिंगल कमरा आवंटित होता है, तो उसी के लिए मैं आया हूँ। अच्छा। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी ठीक नहीं, जैसे कि आपने नेट क्वालिफाई कर दिया है, GRFE क्वालिफाई किया है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई किया है, तो आपने जब आपने फॉर्म अप्लाई किया यूनिवर्सिटी के लिए, प्रस्नातक के लिए एडमिशन करा लिए, उसके बाद जो है नेट का फॉर्म आया था। उसके बाद नेट का जब वहाँ पे एडमिशन हो जाता है, नेट का फॉर्म भी अप्लाई हो जाता है? हाँ, 1-2 बार फॉर्म आता है, जून में आता है, दिसंबर में आता है इसका जैसे कि फॉर्म। आप ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रेजुएशन के बाद तो अप्लाई कर नहीं सकते? नहीं, ग्रेजुएशन पर स्नातक के यदि आप प्रथम वर्ष में हैं जी। या तो द्वितीय वर्ष में हैं, या तो प्रथम एवं द्वितीय वर्ष को लेके 4 सेमेस्टर होता जी, 4 है। सेमेस्टर। बहुत से विद्यार्थी फर्स्ट सेमेस्टर, मेरा एक तो दोस्त है वो तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही उत्तीर्ण हो गया था। जी, जी, जी। मेरा सेकंड सेमेस्टर है, मतलब प्रथम वर्ष का सेकंड सेमेस्टर है। मैं प्रथम वर्ष में वो मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाई नहीं किया था। जी, जी। तो अब ये जो तीसरा सेमेस्टर है दिसंबर वाला, इसमें काफ़ी विद्यार्थी
फॉर्म वो करेंगे फिलअप। नहीं, जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग का IIT होता है, नीट वगैरह, उसमें जो छात्र 11th में होता है वो अपेयरिंग में नहीं अप्लाई करता। नहीं, इसमें ऐसा नियम अप्लाई करता है। इसमें नियम नहीं, इसमें ये नियम है कि यदि आप PhD में प्रवेश करना चाहते हैं जी, और आपके पास इसका नेट का जो है सर्टिफिकेट आ गया है तो नेट का तो आजीवन है जी। चाहे जब नेट- आप PhD में एनरोल। नेट से तो आप PhD कर नहीं सकते। नहीं, नेट से ही PhD होता है। अच्छा, नेट तो आप टीचिंग के लिए एप्लीकेबल माने जाते हैं? नहीं, अच्छा, इसका थोड़ा बताइए, हमें नहीं जानकारी है। नेट का यही मतलब हुआ कि ये एक जो है आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है नेशनल का। अच्छा, तो इसको यदि आप उत्तीर्ण किए रहेंगे तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरने के लायक होंगे, तभी उसका सपना देखें कि मैं इसको जब उत्तीर्ण रहेंगे तब। इसको उत्तीर्ण रहने का ये फ़ायदा है कि आप PhD में आपको एनरोल करने को मिल जाएगा। ठीक है, यही इसका फ़ायदा होता है नेट का। जी। और GRF का फ़ायदा? GRF का फ़ायदा ये होता है कि उसमें आपको जैसे यहाँ का तो क्रेट होता है, उसमें डायरेक्ट इंटरव्यू देना रहता है और आपको स्कॉलरशिप के रूप में शासन से पैसा मिल जाता है। PhD करने के लिए पैसे भी मिलते रहते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है। हाँ, नेट में भी मिलते हैं, लगभग 13 से 14 हज़ार मिलते हैं। इसमें तो अब जो बढ़ा दिया गया है, GRF में? हाँ, पहले 31,000 था, 5,000 में वृद्धि कर दी गई। 35,000 आपको PhD करने के लिए? 36,000 रुपये। 36,000, वो भी 36,000 रुपये पहले तो प्रथम वर्ष में रहेगा, 5 साल में अगर करते हैं तो बढ़ता जाता है। SRF में होता है, फिर एसोसिएट होता है जिसमें से 67,200 लास्ट पहुंच जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 5 साल में PhD पूर्ण करते हैं? नहीं, वो तो आपके ऊपर है, आप कितने साल में कर रहे हैं। कई लोग तो 3 साल में जो विद्वान होते हैं कर लेते हैं, कई लोग तो 5 साल लगा देते हैं। एक सर मिले थे वहाँ जो है टेलियर में रहते हैं। अच्छा। लोग जब वहाँ एग्जाम दे रहे थे नेट का, उसमें वो भी मतलब कि पॉलिटिकल साइंस से PhD शायद कर रहे हैं। अच्छा। तो वो बता रहे थे कि हमारा तीसरा ईयर है, शायद अब की बार हो जाए। तो इस बार जो है लोक प्रशासन से उन्होंने PhD करने के लिए नेट GRF फिर दिया था, नेट के एग्जाम। तो मतलब कि वो काफ़ी एक हिसाब से विद्वान ही थे, हमने उनका इंटरव्यू लिया था वहीं। तो उनका 4 मिनट का वीडियो अलग से भी मैं डाला था। नहीं, जो इस क्षेत्र में आ रहा है आपको भी पता है, काफ़ी बड़ी पोस्ट है। जी। तो उसके लिए तो परीक्षा का तो काफ़ी, चूँकि इसका इतना काफ़ी विस्तृत जो पाठ्यक्रम है, तो उसके साथ विद्यार्थी मेहनत तो कर ही रहे हैं। लेकिन चूँकि आपको भी पता है कि फॉर्म की जो संख्या है, कंपटीशन जो प्रतियोगिता का स्तर है वो एकदम बढ़ चुका है। काफ़ी लोग फॉर्म भर रहे हैं, 1% लोग का होना है जी। 1 लाख भर रहे हैं तो 1% का होना है। तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ईमानदारी से, और पढ़ने के साथ साथ आपको एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे। हम एग्जाम सेंटर पर जब गए थे तो वहाँ पे कुछ छात्रों की नाराज़गी थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि नेट जिसका क्वालिफाई हो जा रहा है, हाँ, उसको नेट फिर से देने के लिए क्यों सरकार? बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है कि जिसका नेट क्वालिफाई हो गया है और उसको डायरेक्ट GRF के लिए वो डायरेक्ट JRF के लिए, इसके लिए एक नोटिस भी शायद बीच में थोड़ा बहुत हंगामा हुआ था, लेकिन सरकार अब नहीं देख रही है तो क्या किया जाए उसके संदर्भ में। बाकी हाँ, ये है कि कई लोगों का मतलब सीट खराब हो जाता है, जो नेट हैं दोबारा नेट जाके हो जाते हैं, और इसके बाद गर्व से लिखते भी हैं कि 4 टाइम नेट्स 5 टाइम नेट्स। तो इससे आप सीटें खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं। काफ़ी लोग वहाँ पे हमसे इंटरव्यू दिए, बोले हमारा 3 बार नेट क्वालिफाइड है। अरे ठीक, तो वही 3 बार नेट, चाहे 1 बार हो या 3 बार हो, बात तो वही रहती है लगभग। जब हाँ, तो ये चीज़ें सही है आपने कहा कि अगर आप मतलब नेट हो गए हैं तो सिर्फ आप JRF के लिए ही आएँ। हाँ, ये चीज़ें अप्लाई करो। हाँ, सरकार को भी अप्लाई करवाना चाहिए। ये चीज़ें NTA को सोचनी चाहिए, विचारणीय प्रश्न है जी। तो यही बस। बाकी और क्या बताएं, कुछ और बताइए तकनीकी और क्या के बारे में कि हाँ, और इसमें टेक्निकली क्या पढ़ेगी? टेक्निकली की कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब ये है कि प्रमाणित पुस्तकों का। एक चीज़ और, आपके पीछे जो ये मेडल लगा हुआ है, मेडल का राज क्या है? मेडल ये सब स्कूल के ही मेडल हैं। किस समय के मेडल है ये सब 11 नहीं, स्पोर्ट्स के तो कोई नहीं है, स्पोर्ट्स के कोई नहीं, सब पढ़ाई लिखाई से संबंधित। और इधर आपके पीछे जो है राहुल गांधी जी की फोटो अरे लगी हुई है। इस समय वर्तमान में वही है। अच्छा। जिनको लगाने के बाद थोड़ा सा हमारी बुद्धि भी खुल गई है, और इनकी बुद्धि तो एकदम अब खुल के एकदम समझ लीजिए बहुत ही सकारात्मक दिशा में बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, मेरी खुद की व्यक्तिगत टिप्पणी है कि मतलब वही बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत क्या कुछ बता सकते हैं, कुछ अच्छा स्पेशलिटीज़? देखिए, क्योंकि आप इनको हमें लगता है फॉलो करते हैं। बिल्कुल फॉलो करते हैं इनको फॉलो हम ही नहीं करते हैं, अब आप छात्रावास में जाएंगे बहुत से लोग फॉलो करते हैं।
जब मोदी जी को फॉलो आदमी कर ले रहा है तो इनके अंदर ऐसी क्या बुराई जो लोगों को नज़र आ रही, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या ऐसा इन्होंने बुरा कार्य कर दिया जो लोग इनको पप्पू बनाने का कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे दुर्भाग्य का बात यही है, कभी कभी मुझे इस बात का दुख होता है कि इस मीडिया ने एक ऐसे आदमी को, एक ऐसे पढ़े लिखे आदमी को पागल बनाने की साजिश रची, जिसने ऐसी ऐसी बातें बताई, चाहे कोरोना से संबंधित हो, चाहे आपके अडानी जी से संबंधित हो, चाहे जिससे भी संबंधित हो, सारे मतलब जो है प्रश्न है वो सटीक प्रश्न उठाए, लेकिन उनको आप पागल बना के प्रदर्शित कर रहे हो। अब जनता भी जाग रही है, कर्नाटक चुनाव का परिणाम आपने देखा भी, और कई राज्यों में तो अब विजय का पताका लहरा भी रहा है। हाँ जी, यह दीप अकेला गर्व भरा मदमाता। आज भी अकेला, जो आपने गर्व भरा बात कहे हैं, एक अकेला इंसान ही आज जो है लगभग इस सत्ता के विपक्ष में खड़ा है। अगर कोई तो एक ही व्यक्ति है जो सही मायने में लोकतंत्र को स्थापित करने की बात कर रहा है। देखिए, चूंकि आदमी के अंदर सत्यता रहनी चाहिए, ईमानदारी रहनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इनके अंदर है। दुनिया इनके बारे में क्या कह रही है, मोदी जी के संदर्भ में इनको बहुत से लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, तो चलिए इस पर बाद में कर लेंगे। ठीक है, बाकी जो है हमारा जो आपका मेन फोकस है अभी एजुकेशन वाला है। हाँ। तो एजुकेशन पे जो बात हो रही है आपसे, ये जो आपका मेडल का राज बताइए, मेडल कहाँ से क्या क्या मिले? सारे स्कूल के मेडल हैं। स्कूल से? ये स्कूल से किस क्लास से मेडल पाना शुरू किए थे? ये मैं 5th क्लास का है। ये अखिल भारतीय जिला स्तर की प्रतियोगिता है। अच्छा, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। ये दैनिक जागरण से सम्मानित सम्मान है। हाई स्कूल में जब था, मैट्रिक में जब था, प्रतिभा सम्मान। हाँ, तो ये उसका है। ये एक स्वामी विवेकानंद RSS से संपादित एक 2 प्रतियोगिता हुई थी, 12-13 में दोनों में। अच्छा, 2012 और 13 में, तो ये उसी सब का है। और ये तो सबके पास रहता है लगभग। मेरे हिसाब से तो पढ़ा था, तो मैंने इसको भी टांग दिया इस कमरे की शोभा बढ़ाने के लिए। अच्छा, तो यही चीज़ें जो है पैड भी लगाए हुए हैं। हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। मैं विद्यार्थी को ये भी बताना चाहता हूँ, चूँकि मैं खुद भी विद्यार्थी हूँ, इससे ये रहता है कि थोड़ा आपका रफ का भी पेज बचता है। हाँ, और इसको लिखने से, इसमें लिखने से जो है चीज़ें वो आपको याद हो जाती हैं। जी, जैसे प्रश्नार्थक का यहाँ का प्रश्न पत्र होता है, आपको चीज़ें नहीं याद हो रही हैं, इस पे एक बार लिख लीजिए। जो चीज़ें पढ़ने पे नहीं याद रहती उसको पढ़ाने पे याद। हाँ, उसको एक हिसाब से अपने आप जो यहाँ पे छात्र मान के पढ़ा देते हैं। हाँ, ये मतलब अपने आप से ही थोड़ा सा है। अच्छा। कि जब इस क्षेत्र में जाना है तो थोड़ा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको आता तो बहुत कुछ है, अगर 4 लोगों के सामने बोलने को कह दो तो बोल नहीं सकते हैं, तो फिर उनका, हाँ, तो फिर उनका क्या मतलब है इस क्षेत्र में जाने का। चीज़ों को आपको अभिव्यक्ति करना अच्छी तरीके से आना चाहिए। आप जो है साहित्य के विद्यार्थी हैं, नेट क्वालिफाई किए हैं, GRM, उसके बाद आप टीचर ही बनेंगे, चाहे वो तो उसी क्षेत्र में जाना ही। कम्युनिकेशन तो आराम से अच्छे से आना ही चाहिए। जी। तो बाकी जो है ये मेडल आपको जो है प्रतिभा सम्मान से मिले। सब मेडल प्रतिभा सारे जो है आप। अच्छा, ये बताइए थोड़ा आप अपनी पुरानी पढ़ाई के बारे में बताइए, जो 1st क्लास से स्टार्ट किए, उसके बाद कैसे थे? देखिए, कोई मतलब बहुत तेज या बहुत अच्छे लड़के? नहीं, दुनिया की नज़र में तो अच्छे लड़के थे। लेकिन मैंने अपने को, ये नहीं है कि दिखावा बहुत कर रहा हूँ। हाई स्कूल में अच्छा नंबर था। अच्छा, कक्षा 11 हाई स्कूल में मेरा 88% था। अच्छा, कब एग्जाम दिए थे? ये 2016 में मैंने। अच्छा, 2016 के। हाँ, तो पास आउट हैं हाई स्कूल। हाँ। इंटर में तो कुछ गतिविधियाँ ऐसी रहीं, कुछ तनाव से संबंधित, कुछ थोड़ा सा वो समझ रहे हैं आपकी, जो कि विद्यार्थी जीवन में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो उन सब चीज़ों से थोड़ा सा पढ़ाई नहीं हो पाई, अवरुद्ध हो गई। तब भी घिसते पिटते 69% बना था। अच्छा, जो कि सम्मानजनक नहीं था, कई लोगों के ताने भी सुनने पड़े थे। तो उन सब चीज़ों को मैं बहुत नहीं समझता हूँ कि 69% बना तो लाइफ ख़राब हो गई, ये वो कुछ नहीं। आप फिर से अपनी चीज़ों को सुधार के अगर आगे बढ़ जाते हैं तो वो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये बताइए, आप जब 12th कर रहे थे, हाई स्कूल कर रहे थे, उसमें आप साइंस स्ट्रीम से थे? साइंस स्ट्रीम में कैसे थे? आपकी मैथ कैसी थी? मैथ तो ठीक ठाक थी। अच्छा, फिजिक्स और केमिस्ट्री वगैरह सब ठीक ठाक था। इंटर में उतना ठीक नहीं था। अच्छा, बढ़ाई नहीं करना चाहता हूँ कि सब ठीक था ना। अच्छा, ठीक था। हाई स्कूल में 95 नंबर मैथ में थे। मैथ में 95 नंबर। अच्छा,
और हिंदी में कितना नंबर थे ये बताइए। देखिए, चूँकि राइटिंग तो काफ़ी ख़राब है। हिंदी में हाई स्कूल में 85 नंबर था अच्छा। और इंटर में 80 नंबर थे। 80 नंबर कम नंबर। ठीक ठाक। हाँ ठीक था तब। अच्छा, तो अब जब आप 12th कर लिए साइंस स्ट्रीम से, तो कैसे आप जो है आर्ट में आगे, साहित्य के विद्यार्थी कैसे बन गए? हाँ, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। थोड़ा बहुत रुचि तब जागृत हुई कि जब मैं 11th-12th में हिंदी पढ़ रहा था जी। तो साहित्य जो विषय है जी। वो मुझको बहुत ही अच्छा विषय लगा। अच्छा। और साहित्य ही समाज को कुछ दे सकता है। अच्छा। साहित्य ही वो विधा है जो कि आपको आदमी बनाने का कार्य करती है। जी। जो कि कहते हैं कि बहुत से लोग क्या है इसमें क्या है, साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप प्रेमचंद्र के बारे में नहीं पढ़ेंगे, भारतेंदु जैसे महान व्यक्तित्व को नहीं पढ़ेंगे, निराला जी को नहीं पढ़ेंगे, रामधारी सिंह दिनकर की या देख गगन मुझ में लय है, या देख पवन मुझ में लय है, या बिलीन संसार सकल मुझ में ले झंकार सकल, अमृत तो फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदय अचल मेरा दीप्त भाल, भुज परत बंद को घेरे हैं मैनाक रूप में मेरे हैं। हाँ, तो ये सब कविताएं सोचिए कि उस कवि की सोचनीय क्षमता कितनी होगी, उस कवि की जो लेखनी होगी, उस कवि का जो जो एक शब्द है। जिस समय प्रेमचंद्र ईदगाह कहानी तो आप लोग भी पढ़े होंगे, जिसमें चिमटा खरीदता है, उस चिमटा जो रुस्तमे हिंद है, उस समय अंग्रेजी शासन की सत्ता को उखाड़ फेंकने का कार्य किस प्रकार से इन लोग ने अंधेर नगरी के माध्यम से, अंधेर नगरी नाटक के माध्यम से जागृत करने का प्रयास किया कि उस समय में, उस दौर में जबकि अंग्रेज़ों की सत्ता के सभी गुलाम थे, सभी चाटकारिता में लगे हुए थे, इन साहित्यकारों का योगदान बहुत है जी। इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है, इसलिए हिंदी साहित्य को पढ़ना बहुत जरूरी है। साहित्य और कभी हमें लगता है कि समाज के वे मतलब कि दूसरे पायदान हैं जो सत्ता से अपने पंक्तियों के माध्यम से सवाल पूछने का कार्य करते हैं और साथ ही बिल्कुल और समाज को भी जागृत करने का काम करते हैं, साथ ही ये बताते हैं कि क्या इस समय हो रहा है, साथ ही में क्या होना चाहिए। क्योंकि जो कवि हैं, कवि को हम भी थोड़ा बहुत सुनते हैं, इससे हमें लगता है कि हाँ वो जो है वास्तव में जो कवि लोग कवि हैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी जो कई प्रकार के कवि होते हैं, पहले भी हुआ करते थे, राजा के कवि पर्सनल हुआ करते थे जो राजा की बड़ाई करते थे, तो वैसे आज भी हैं। बाकी जो मैं लोग वही है ना कि उस हिटलरी गुमान पे सभी रहे हैं थूक, जिसमें कहानी हो गई शासन की बंदूक, बड़ी बदिरता 10 गुनी हुए मोदी जी मूक, मूक माने मौन। हाँ, मौन। हाँ, तो वही चीज़ है। अच्छा, ये बताइए अभी जो जिससे हम चले थे उससे विचलित हो रहे हैं थोड़ा, कि कैसे आप जो है इस साहित्य में आए। आपने साइंस स्ट्रीम में आगे इंजीनियरिंग करने का मन क्यों नहीं किया? नहीं, घर वालों का देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको जिस क्षेत्र में रुचि हो वही कार्य करना चाहिए। दुनिया आपको क्या कहने को कह रही है, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, जिसमें लगता है कि आप अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, वही कार्य चुनिए। नहीं, आप साइंस लिए थे तो बाहर के लोग भी, आपके अगल बगल भी कहते होंगे कहने दो का जो है मैथ अच्छा है, ये जो है साइंस में जाए, इंजीनियर बने या और कुछ भी बने, नहीं अच्छा कुछ और सोचते रहे। कोई नहीं, घर वालों का भी चूँकि सपोर्ट रहा कि जो चीज़ें तुम कर रहे हो, पिताजी का भी उसमें वो था, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। जो चीज़ें उनको कर रहे हैं, उनको अगर लग रहा है कि ये सही दिशा में है तो सही दिशा में है। बाकी तो आपको भी पता है साहित्य बहुत ही शानदार विषय है। साहित्य संवेदनशील, हाँ, जो इसको पढ़ रहा है, जो इसकी गहराइयों को समझ रहा है, इसमें आपको देशभक्ति से लेकर राजनीति से लेकर सारी वो चीज़ें आपको जागृत करने का प्रयास करती हैं। लिखने का कार्य प्रेमचंद्र जी ने कहा, लिखने का कार्य वही करता है जो विलासी न हो, जो सोहदा इंसान न हो, वही तो लिख सकता है। जो रील देखने का कार्य कर रहे हैं, खिसका रहे हैं लंबे लंबे रील, जो जितनी अच्छी तरीके से अपने कमर को लचका रहा है, उसका फॉलोअर उतनी ज़्यादा वृद्धतम अवस्था में बढ़ जा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों से आपको ये नहीं सोचना है कि इनके ये तो सफल हो जा रहे हैं जीवन में, अच्छे खासे पैसे यूट्यूब से कमा ले रहे हैं, वो जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। आप जो कर रहे हैं उसमें आप सफल हो। मैं इस बात में जो आपने बात की, इसका मैं खुद शिकार हूँ और स्वयं झेल भी रहा हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैंने देखा कि अगर मैं दूसरे सेक्शन पे काम करता तो शायद इतना झेलना ना पड़ता। और जो चैनल 1-2 हमारे टर्मिनेट हुए हैं जी, उसके साथ ही जो इस पे नए सिरे से काम कर रहा हूँ, इस पे भी इतने कम तरीके से लोग हमसे जुड़ रहे हैं, बहुत रियर केस में जुड़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से मैंने तो आपको शुरू में ही आभार किया, बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं आप लोग। लोग जो है ज़्यादा स्क्रॉल वीडियो देखते हैं, जो छोटी छोटी क्लिप होती है जिसमें एंजॉय आता है,
वही। जो सही काम, मतलब कि हम जो मान लीजिए हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से एजुकेशन के मामले में कुछ काम कर रहे हैं, और साथ ही में और भी कुछ करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही में आप लोगों से भी निवेदन है कि जो भी अगर कहीं समस्या हो छात्रों की, जी जी जी, तो हम हमेशा कहते हैं बिल्कुल कि बताएं। थोड़ा जानकारी हमें दिया करें, ताकि हम पहुंचने का प्रयास करें। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात को जो है समझ से रखें लोग। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बताइए, अब क्या कह रहे थे आप? तो मैं यही कह रहा था कि जैसे आपने कहा कि साइंस के बाद कैसे, मतलब तो धीरे धीरे रुचि बढ़ती गई। स्नातक में यहाँ प्रवेश लिया, जी। अच्छा खासा मतलब पढ़ा हिंदी साहित्य 3 वर्षों में। तो स्नातक यहाँ ही केंद्रीय विश्वविद्यालय से हुआ, जो कि मेरे लिए गर्व का विषय है। अच्छी बात है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिला हुआ मेरा। पर स्नातक में भी दाखिला हुआ, छात्रावास भी मिला, ये भी ईश्वर की कृपा रही, अपनी मेहनत भी साथ साथ रही। तो ये चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे रुचि बढ़ती गई, और रुचि अभी तो इसमें बहुत अच्छा विषय है, शानदार विषय है। सारी अभिव्यक्ति को देखने को मिलता है। एक एक से पंक्तियां हैं जो कि आपको झकझोर के रख देती हैं। जैसे अभी कविता मैंने आपको सुनाया, स्वरचित कविता भी मैंने आपको सुनाया, जो कि विद्यार्थी जीवन पे एकदम सटीक बैठती है। जी। तो दोस्तों, दाल चावल बनाना और चोखा, एक चीज़, हाँ, आपका यहाँ का रहन सहन, आप हॉस्टल में रहते हैं, खाना जो है हॉस्टल का खाते हैं कि अपना स्वयं बनाते हैं? देखिए, तो अब इस चलचित्र को मान लो घर वाले देखेंगे तो कहेंगे कि हमसे तो झूठी बात करता है। अच्छा। तो खाना तो सुबह कभी कभी बन जाता है। अच्छा। बाकी बनता ही नहीं है। अच्छा, एक बार समझ बना रहे लेते हैं, हाँ, एक बार खा लेते हैं? नहीं, एक बार नहीं। जैसे कि सुबह है कि ईमानदारी से बताऊं, किसी को वैसे ये सब चीज़ें बताया नहीं जाता, लेकिन मैं बता रहा हूँ, 11-12 बजे सो के उठता हूँ। अच्छा। तो उसके बाद चाय पीने के बाद 2-2:30 बजे अगर दाल चावल बना तो बना, ठीक है ना, फिर शाम को खाना है। आज तो इसका मतलब मैं बहुत पहले आपको जगा दिया हूँ? नहीं, बहुत पहले नहीं जगे, जाग गए टाइम से जगे थे? हाँ, ठीक, फ़ोन कर दिए थे? हाँ। अच्छा, कोई दिक्कत तो खाना आप जो है यही रूम पे बना लेते हैं? यार, चाय पी लेंगे, टोस्ट खा लेंगे, काम हो जा रहा है, जीवित अवस्था में है, एनर्जी है, महसूस हो रही है, तो कोई ज़रूरी नहीं। जीने के लिए खा रहे हैं? नहीं, खाने के लिए जी नहीं रहे हैं? नहीं, जिएंगे तो है ही, एक टाइम में पूर्ति कर लेते हैं। शाम के समय हमारे एक टीचर थे, अगर वो 12th की बात कर रहे हैं, तो कभी कोई लड़का खाने के लिए स्कूल में लेट हो जाता था, तो कहते थे, अच्छा ये बताओ तुम खाने के लिए जी रहे हो कि जीने के लिए खाते हो? ये बताओ। तो वही मैं आपसे ये कह दिया। हाँ, तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने जो है ढेर सारी जानकारी दी। जो हमारे नेट के छात्र हैं, GRF के छात्र हैं, जो इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं, हमारा उनसे निवेदन है, जो ये वीडियो देख रहा है वो उनके पास ज़रूर पहुँचाए, जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। शेयर करना ना भूलें, और साथ ही में ये वीडियो कैसा लगा, भाई साहब से, सर से बात कर क्या लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इनकी जानकारी कैसी लगी उसके बारे में विस्तृत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिखिए ज़रूर। जय हिंद।